चलिए, वसीम जी भी हमारे साथ आ गए हैं। गुड मॉर्निंग वसीम जी, आपसे बाजार पर भी एक व्यू लेंगे। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, कल जिस तरह से आपने बाजार पर अपना जिस कन्विक्शन के साथ अपना व्यू दिया, अब 20,000 भी बहुत पास लग रहा है। आप 20,000 वैसे ही कह रहे थे कि अगले हफ्ते तक आएगा। पहले तो कंग्रेचुलेशंस बाजार पर ये जो व्यू बनाने के लिए, हैवी वेट्स पे व्यू बनाने के लिए। और आज की बातचीत फिर शुरू करते हैं, लेकिन एक स्टॉक, स्पेशल स्टॉक जिस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, जिसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे राघवेंद्र के साथ, वो नवीन फ्लोरीन कि इस पे और कितना प्रेशर आ सकता है। केमिकल स्पेस, पूरा ही केमिकल स्पेस जिस तरह के एक लल पीरियड में इन्वेंट्री पाइलअप है, चाइना के प्राइसिंग प्रेशर है, और स्पेशली जहां मैनेजमेंट की विजिबिलिटी नहीं दिख रही है बाजार को, स्पेशली नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक पे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, थैंक यू। आपको सही कहा था कि देखिए हिस्टोरिकली जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क गेट्स प्राइस्ड इन एंड इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ आई नो इट्स ये रादर अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ एंड सो ऑन, बट आप देख सकते हैं यूएस इज नॉट फॉलोइंग ऑन बैड न्यूज, व्हिच इज इनफैक्ट दे आर गोइंग अप, और द फ्लाइट टू सेफ्टी इन बॉन्ड यील्ड्स विल मीन यील्ड्स विल कम डाउन व्हेन जो इनडायरेक्टली डॉलर को वीक करता है। इमर्जिंग मार्केट्स पर्टिकुलरली इंडिया विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। साथ में आज अगर आप देखें तो मोस्ट पीपल हु आर अंडरवेट इंडिया आर नाउ टर्निंग ओवरवेट एंड दे डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रिगार्डिंग स्पेशलिटी केमिकल, आप ये लेके चलिए कि कल चाइना ने अपने आप अनाउंस किया है कि दे आर contemplating a very big package to revive the economy, और अगर वो रिवाइवल आता है तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट मेटल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स इन अ इनडायरेक्ट वे. We know that the environment issues has seen a lull and there was a spurt in lot of these stocks. Navin Fluoro is a very unique stock in its array of portfolio, और मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि यहाँ लेने वाला है इस भाव में. I can understand that the management's change or some variable over there, but उसके अलावा मुझे लगता है the price comfort is there. दूसरा आप ये लेके चलिए कि आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे मे कॉन्टेम्पलेट 30% मोर सब्सिडी फॉर द फार्मर, व्हिच इनडायरेक्टली विल मीन फ्लोरो एग्रोकेमिकल्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और यहाँ पे मैं आज जो मेरा पोजिशनल प्ले वो एसआरएफ है. इनफैक्ट एसआरएफ इज नॉट जस्ट अ फ्लोरोकेमिकल्स लार्जेस्ट प्लेयर एंड स्पेशलिटी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट 10 top players in BOPP, that is package filming. It is one of the largest player in nylon cord, and thirdly जो उसका फ्लोरोकेमिकल है, इट्स द सोल सप्लायर टू बेयर. तो इनडायरेक्टली एसआरएफ शुड बी अ वेरी स्वीट स्पॉट इन इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स स्टार्ट टू कम. Earnings for Navin, SRF, Atul, all will be the catalyst, but I think bad news is already in the price. अभी मार्केट रोटेशनल सेक्टर्स देख रहा है, दे आर चेसिंग सम स्टॉक्स और सम सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग, बट ये सेक्टर्स में वी नो दैट द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज एक्सट्रीमली गुड. तो मैं यहाँ जरूर दोहराऊंगा कि यहाँ नवीन को लेने की चेष्टा कीजिए, लेकिन मेरा टॉप पिक यहाँ पे एसआरएफ होएगा. ठीक है, तो नवीन पर भी आप नजर रख सकते हैं, प्राइस आकर्षक हैं, इन स्तरों पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्निंग्स भी अच्छे हैं, और टॉप पिक्स जो है वो एसआरएफ है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं. संजीव जी, इसके अलावा और कौन से टॉप पिक्स होंगे आपकी तरफ से आज के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग. तो देखिए एसआरएफ इज अ स्लाइटली पोजिशनल प्ले. मेरे को 2750 का भाव दिखता है इसमें अगले 2 या 3 महीने में, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ब्लू चिप है, इसको लेके रखिए. मैंने कल भी आपको बोला था, शेयर बाजार में आज की डेट में सबसे बड़ा वैल्यू पिक रिलायंस है. 9.5 लाख करोड़ की आप वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल को दे रहे हो, तो इसका मतलब ऑयल टू केमिकल, जियो एंड द न्यू एनर्जी और द अदर बिजनेसेस आर वर्थ 6 लाख 6.5. वो ऐसा हो नहीं सकता. मार्केट कैप शुड बी 20 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू मी. तो मेरे को इस समय सबसे बड़ा लार्ज कैप बढ़िया लगता है रिलायंस. और आज का जो इंट्राडे स्ट्रोक 2 दिन का प्ले होएगा वो होएगा चंबल और जीएनएफसी. फर्टिलाइजर पे रिलीफ आया है. चंबल हैज जस्ट गिवन अ ह्यूज ब्रेकआउट. चंबल के पास लोगों को शायद पता नहीं 15% ऑफ देयर रेवेन्यू आल्सो कम्स फ्रॉम देयर शिपिंग बिजनेस, व्हिच इज डूइंग वेरी रोबस्ट, और चंबल विल बी अ वेरी गुड बेनिफिशियरी. ये जो फार्मर के लिए रिलीफ आएगा 30% सब्सिडी का, तो 280 पे लीजिए, 273, 74, 73 का स्टॉप लॉस रखिए. 295, 300 कैन कम इन चंबल इन द नेक्स्ट 2 days. ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, एसआरएफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इस पर आप नजर रखिए.
संजीव जी की तरफ से ये राय। थैंक यू सो मच संजीव जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। बात कर रहे हैं इस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है, मैं राघवेंद्र के साथ ये डिस्कस करूंगी और फिर एक टेक्निकल व्यू भी लेना चाहूंगी कि ये कितना नीचे तक और गिर सकता है। राघवेंद्र, क्लियरली जो अभी एमडी के रेजिग्नेशन के बाद कंपनी ने हालांकि 4 अक्टूबर को एक कॉन कॉल भी की, उससे भी कंपनी बाजार को भरोसा नहीं दिला पाए, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि न्यू मैनेजमेंट पर आंसर चाहता है बाजार। और बात बहुत सारी है क्योंकि जो मिस्टर आदेश थे उनकी लीडरशिप के अंडर कंपनी ने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस किए थे। उस कैपेक्स को लेकर शायद बाजार थोड़ा सा कॉन्शियस है। कुछ 12 से 18 महीने में नए अनाउंसमेंट्स की बात कर रही थी कंपनी, वो सारे स्टॉल्ड लग रहे हैं या फिर उन पर थोड़े से कंसर्न्स दिख रहे हैं। और अब ये जो नई रिपोर्ट है, और टारगेट भी काफ़ी गिराया जेफरीज ने, 5475 का टारगेट था, इसे घटाकर अब 3625 कर दिया है। आप क्या व्यू बना रहे हैं इस स्टॉक पर अभी फिलहाल? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मॉर्निंग। करंटली हमें लगता है ये एक स्टॉक अभी एक वेट एंड वॉच मोड में रहेगा। आने वाले 2 क्वार्टर्स में इसे होल्ड पर ही रखेंगे हम। हालांकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मैनेजमेंट जो इम्पैक्ट करता है, बोर्ड रूम जो इम्पैक्ट करता है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री में जो उसका डील मेकिंग या कहते हैं जो मूव्स द नीडल वो ज्यादा रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसका प्रोडक्ट ओवरऑल ये सस्टेन कर पाएंगे ऐसा लगता है। ओवरऑल केमिकल सेक्टर थोड़ा सा एक लल पीरियड में है, एक स्लो डाउन में है। चाइना के रिलेटेड जो उसका ओवरऑल स्लो डाउन चल रहा है, नॉट ओनली नवीन फ्लोरो बट ओवरऑल सारे स्टॉक्स भी थोड़े से डाउनसाइड या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज पूरे केमिकल सेक्टर में 2 क्वार्टर में रहेगी और नवीन फ्लोरो में काफी प्रोमिनेंटली रहेगी। तो 3700-3600 के स्टॉक पर रहेगा। बट हाँ, ये काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है प्राइस वाइज। तो अगर कोई कारण से स्टॉक मार्केट करेक्शन के चलते अगर 3400, 3500 लेवल्स पर आता है, तो एक ट्रेडिंग वाइज, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अपटिक बन सकता है और इसमें अराउंड 8 से 10% के लिए ट्रेडिंग बाय बन जाएगा अगर ये 3400, 3450 के लेवल पर आएगा। बट उसके अलावा अभी यहाँ पर अवॉइड रहेगा और वेट एंड वॉच रहेगा। डेल्टा कॉर्प की भी गेमिंग सेगमेंट है। डेल्टा कॉर्प के पास तो गेमिंग के साथ साथ कसिनो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही गेमिंग है, लेकिन नतीजे आने वाले हैं। और हाल फिलहाल जो जीएसटी नोटिस को लेकर कंपनी खबरों में थी, शेयर की हमने पिटाई होती हुई देखी। 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था डेल्टा कॉर्प को। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में और उसके बाद उन्होंने अपने स्टेप्स लिए भी। लेकिन 142 रुपये के आसपास का भाव है। एफएनओ वाला ये स्टॉक है। सोनी डेल्टा कॉर्प, चूंकि अगर हम पिछले नतीजों की बात करें तो प्रॉफिट में 18% के आसपास की ग्रोथ थी। इस बार नज़र इस पर रहने वाली है। नतीजे अगर अच्छे आए तो शायद थोड़ा सा चढ़े, बुरा अगर आए तो गिरेगा शायद जोर से। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, डेल्टा कॉर्प डिसाइसिव ब्रेकआउट किसी भी एंगल से नहीं दिया है और अगर किसको इसमें अग्रेसिव लॉन्ग्स करना चाहिए तो आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा वो 170 लेवल के ऊपर आएगा, जो कि काफी ऊपर है इस करंट लेवल से। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो 145 का आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 154 एट मैक्स मेरे ख्याल से जा सकता है यहाँ से। वहां से दोबारा इसमें सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकती है। सो ये एक रेंज में अभी ट्रेड कर सकता है 135, 154 एट मैक्स, इसी रेंज में ये अभी प्ले कर सकता है। रेंज प्ले जिनको पसंद है, नीचे के लेवल पे आप खरीद सकते हैं, ऊपर में आप इसको बुक कर सकते हैं या फिर ऊपर से आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं और नीचे में इसको आप बुक कर सकते हैं। तो इस रेंज प्ले के अनुसार जिनको खरीदना है या फिर जिनको प्ले करना है वो उनके लिए ये अभी अच्छे लेवल पे है। बट पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो इंतजार कीजिए जब तक 170 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, क्योंकि इसकी जो गिरावट आई थी वो उसी लेवल को तोड़ के आई थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके लेवल के ऊपर ही आप जाए। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रिक्टली अवॉइड में बोलना चाहूंगी, कॉशियसली ट्रेड कीजिए एंड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो ओवरनाइट कैरी करने पे इसका गैप अप गैप डाउन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आप इंट्राडे बेसिस पे आप इसको प्ले कीजिए। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है डेल्टा कॉर्प के शेयर में। आप इसको इंट्राडे में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट वाला जो रिस्क है ना वो झेलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 170 जिस लेवल की बात सोनी कर रहे हैं वो अभी बहुत दूर है यहाँ से। उसको अगर पार कर जाता है शेयर, हालांकि जिसकी संभावना अभी तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन अगर उसको पार करेगा उसके बाद ही आप शेयर में तेजी देखेंगे।